हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। मैं आज की इस वीडियो में मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 ज्योग्राफी को सॉल्व करने वाला हूं, जो जनवरी 2022 के लिए दिया गया है। फुल मार्क्स 20। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो सबसे पहले 3 MCQ है। MCQ नंबर 1, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पोल स्टार एट द नॉर्थ पोल इज। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो पोल स्टार का नॉर्थ पोल पे कितना होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज मिनिमम एट द। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इक्वेटर। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट पेयर। यहां पर जो करेक्ट पेयर है उसको चूज करना है। ऑप्शन नंबर ए, एन इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल इक्वेटर। तो ये इक्वेटर नहीं होगा, वो होगा प्राइम मेरिडियन। ऑप्शन नंबर बी, नेविगेशन ऑफ सबमरीन जीपीएस। ऑप्शन नंबर सी होगा द शैडो ऑफ मून ऑन अर्थ, लूनर एक्लिप्स। ऑप्शन नंबर डी, द हॉटेस्ट गैसियस प्लांट ऑफ द सोलर सिस्टम, मरकरी। तो ये भी होगा फॉल्स। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेविगेशन ऑफ सबमरीन जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2.1, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो यहां पर खाली जगह है, उसको भरना है। डैश हैज मैक्सिमम डेंसिटी एमंग द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम के जो उनमें से कौन से प्लैनेट है जिसका बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम डेंसिटी है? तो आंसर होगा अर्थ। क्वेश्चन नंबर 2, द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ वाज फर्स्ट डिटरमाइंड बाय द ग्रीक स्कॉलर। तो सबसे पहले अर्थ की जो सर्कमफेरेंस है उसको सबसे पहले डिटरमाइन किया गया था ग्रीक स्कॉलर के थ्रू। तो वो कौन है? तो आंसर होगा एरिस्थोथेनेस। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर इन 1 or 2 वर्ड्स। 1 or 2 वर्ड्स में आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर होगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, G फॉर ग्लोबल, P फॉर पोजिशनिंग, S सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अर्थ पोलर डायमीटर। अर्थ की जो पोलर डायमीटर है उसकी लेंथ कितनी है? तो आंसर होगा 12,714 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, विच आउटर प्लैनेट हैज द लार्जेस्ट डायमीटर। वो कौन से आउटर प्लैनेट है, मतलब सबसे सोलर सिस्टम के जो बाहर के जो प्लैनेट है जिसके डायमीटर सबसे ज्यादा है? तो आंसर होगा जुपिटर। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। बिल्कुल शॉर्ट में आंसर देना है, 2 मार्क्स के लिए है। 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन द इनर एंड आउटर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट और इनर प्लैनेट के बीच डिफरेंस लिखना है, 2 डिफरेंस लिखना है। इनर मतलब होता है जो सन के करीब है और आउटर मतलब जो दूर है, इनके बीच 2 डिफरेंस लिखना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर देखिए, आउटर प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट, द 2 डिफरेंस बिटवीन द इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। तो एक तरफ लिखते हैं आउटर प्लैनेट्स और दूसरी तरफ इनर प्लैनेट्स। तो सबसे पहले इनर प्लैनेट्स की तरफ देखते हैं। यह सैयारे मतलब प्लैनेट्स सूरज के करीब हैं। यह सैयारे छोटे होते हैं, यह सैयारे ठोस हैं, मतलब सॉलिड कंडीशन में है। अब आउटर प्लैनेट की तरफ देखते हैं। यह सैयारे सूरज से दूर हैं, मतलब ये फार अवे ऑफ सन। यह सैयारे बड़े होते हैं इनर प्लैनेट के अकॉर्डिंग। नंबर 3, यह सैयारे गैस हैं, मतलब गैस की हालत में होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सनराइज एंड सनसेट ओकर एट डिफरेंट टाइम्स एट डिफरेंट प्लेसेस। कि हमारी अर्थ में
सनसेट और सनराइज जो है वो अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट टाइम में होते हैं। तो इसकी क्या रीजन है, ज्योग्राफिकल रीजन बताना है बिल्कुल शॉर्ट में। ये 2 मार्क्स के लिए है तो बिल्कुल शॉर्ट में बताना है। तो आंसर होगा 3.2, सनराइज एंड सनसेट ओकर डिफरेंट टाइम्स एट डिफरेंट प्लेसेस। तुलु आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ औकात में होता है क्योंकि ज़मीन मगरिब से मशरिक की तरफ घूमती है। मतलब अर्थ जो रोटेट करती है वो किधर से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इसलिए मशरिक के लोग सूरज को मगरिब वालों से पहले देखते हैं। तो ये बिल्कुल ज्योग्राफिकल सिंपल सा रीजन है। तो यहाँ पर 2 मार्क्स है। तो और भी रीजन है, मैंने उसको नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रीफली डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोइड। जियोइड का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में लिखना है ब्रीफली। द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोइड। जमीन की शक्ल के मुतालिक मुख्तलिफ साइंसदानों ने अपना नज़रिया पेश किया है। मतलब जमीन की शेप को लेकर, अर्थ की शेप को लेकर अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थियोरी पेश किया है। किसी ने जमीन को गोल बताया तो किसी ने शेप की तरह बताया। बदलते वक्त के साथ किसी ने नाशपाती की तरह तो किसी ने चपटानुमा गोल बताया। लेकिन जॉन हडसन ने जमीन की शक्ल के मुतालिक अपना अलग नज़रिया पेश किया। इनका मानना था कि जमीन की शक्ल जमीन की तरह है, यानी अर्थ शेप, जिसे उन्होंने जियोइड का नाम दिया। इनका कहना था कि जमीन की शक्ल का मौजना किसी दूसरी चीज से नहीं कर सकते, इसलिए कहा जा सकता है कि जमीन की शक्ल ठीक जमीन की तरह, जिसे जियोइड कहते हैं। यह है कॉन्सेप्ट ऑफ जियोइड, जिसको ब्रीफली मैंने यहां पर डिस्कस किया। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द अर्थ इज द ओनली हैबिटेट ऑफ द लिविंग बींग्स एमंग द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो यहाँ पर कहता है सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट है उनमें से अर्थ में क्या होते हैं, लिविंग बींग्स के रहने के काबिल है, ये सुइटेबल है रहने के लिए, जानदारों के लिए, पेड़ पौधे के लिए। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को जो है जस्टिफाई करना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अर्थ एज द होम ऑफ ह्यूमन काइंड, मतलब जमीन इंसानी रिहाजगाह की शक्ल में या फिर जानदारों की रहने की शक्ल में। जमीन पर जानदारों की मौजूदगी के लिए हस्ब जेल मुनासिब हालात मौजूद है। नंबर 1, मुनासिब दर्जात, मतलब सुइटेबल टेम्परेचर। सूरज से दूरी के एतबार से जमीन अतारों और जहरा के बाद तीसरा मकाम पर रखती है। किसी भी सयारे के लिए हरारत का खास जरिया सूरज है। तो जमीन सूरज से ना ज़्यादा नज़दीक है और ना ही ज़्यादा दूर, इसलिए ज़मीन पर दर्जात ना ज़्यादा है और ना कम। ज़मीन की सतह का औसत दर्जात 17 डिग्री के करीब रहता है और इस तरह का दर्जात इंसानी व हैवानी रिहाज के लिए माकूल मानी जाती है। नंबर 2, पानी की मौजूदगी। ज़मीन को आबी सयारा, वाटरी प्लानेट कहते हैं। इसकी सतह का तकरीबन 2/3 हिस्सा पर पानी मौजूद है। मुनासिब दर्जात की वजह से यहाँ पानी, ठोस, रकीक और गैस तीनों हालात में पाया जाता है। ज़मीन पर पाए जाने वाले जानदारों के लिए पानी आबी चक्कर की शक्ल में हासिल होता रहता है, इसलिए पानी की मौजूदगी के बिना पर ही हैवानात व नबातात की ज़िंदगी कायम है। नंबर 3, मुनासिब कुर्राबात, मतलब यहाँ पर एटमॉस्फेयर है या फिर हवा है। ज़मीन के चारों तरफ हवा का गिलाफ मौजूद है, जिसे कुर्राबात या एटमॉस्फेयर कहते हैं। कुर्राबात में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन वगैरह गैसों के अलावा आबी बुखार भी मौजूद है। ये सभी गैसें, आबी बुखार इंसान व नबातात दोनों के लिए जरूरी है। नंबर 4, मिट्टी की दस्तयाबी। यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल है, मतलब मिट्टी है। यहाँ पर सतह जमीन की बनावट चट्टानों से हुई है। चट्टानों के टूटने फूटने की वजह से मिट्टी की तश्कील अमल में आई है। मिट्टी बराह रास्त या बिलवास्ता दोनों ही सूरत में नबातात व हैवानात की ज़िंदगी पर असर डालती है। अलमुख्तसर, ज़मीन पर कुर्राबात मतलब एटमॉस्फेयर, कुर्राब मतलब हाइड्रोस्फीयर और कुर्रा खाक मतलब ये जो ज़मीन है, तीन मिट्टी है। तीनों की मौजूदगी की वजह से ही हैवानात व नबातात की ज़िंदगी कायम है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 जो 5 नंबर के लिए है। तो मैंने यहाँ पर उसका आंसर बताया। तो मैंने आप लोग को इस वीडियो में मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 ज्योग्राफी जो 20 मार्क्स का था उसको सॉल्व करके बताया, जो जनवरी 2022 के लिए दिया गया है। तो मैंने इसको सॉल्व करके
बताया। अगर इसमें समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव नाइस डे।